हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। ओ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप आप लोग अपने घरों में सेफ होंगे और आपकी जेके कांस्टेबल की तैयारी अच्छे से हो रही होगी। ये जो वीडियो है ये वीडियो स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए है, क्योंकि काफ़ी सारी गर्ल्स की क्वेरी थी कि सर ने हमारे लिए कोई भी वीडियो नहीं लाया, सर ने एक जर्नल वीडियो अपलोड कर दिया। तो ये वीडियो हम लोग स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट के लिए लेके आए हैं। गर्ल्स, अब वक्त आ ही गया है कि आप सबको जैसे पता है कि लास्ट के 2 दिन रह गए हैं। ये जो वक्त है ये आपके सपनों को पूरा करने का वक्त है। ये जो लास्ट के 2 दिन रह गए हैं आप अपने सपने को ग्राउंड पे उतार कर पूरा कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि ये जो पीईटी है आसान नहीं होता, लेकिन आप सबकी जो मेहनत है उसे क्लियर कर देती है। ये जो टेस्ट है ये तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी विल पावर का एक प्रूफ होगा। अब इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए आप सबको पता है कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। सो बेसिक रिक्वायरमेंट जो फर्स्ट है वो यही है कि आपको 1000 मीटर की रेस 6.5 मिनट के अंदर पूरी करनी है, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि आपको जो शॉट पुट है वो 4 किलो का मिनिमम 14.5 फीट तक लेके जाना है। इसके लिए आपके पास 3 अटेम्प्ट है, ओके। अगर आपका पहले अटेम्प्ट में मान लो कि नहीं होता तो डोंट वरी, आपके पास 2 अटेम्प्ट और हैं। अगर आप लोगों ने रेगुलर प्रैक्टिस की है तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए पॉसिबल है, काफ़ी इजी होगा, ठीक है। इसमें कोई आपको घबराने की नीड नहीं है। चलिए अब मैं आपको एक रियलिटी चेक देती हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या फेस होती हैं ड्यूरिंग द रेस, ठीक है। तो रियलिटी चेक इस तरह से रहेगा कि जो मेन प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है गर्ल्स को, वो क्या आती है, ब्रीदिंग और पेस की। अब बहुत सी गर्ल्स क्या करती हैं, पहले ही बहुत तेज़ भागती हैं, बहुत फास्ट दौड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और बीच में थक जाती हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, बेसिक सा ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक है। अपनी बॉडी को समझो, पहले की जो 400-500 मीटर है उस पर अपना पेस कंट्रोल करो, ठीक है। और लास्ट के जो 200 मीटर रह जाते हैं उसमें अपनी फुल एनर्जी डाल दो। अब शॉर्ट पुट के लिए मैं आपको एक रियलिटी चेक देती हूँ। शॉर्ट पुट में क्या प्रॉब्लम होती है कि बहुत सी कैंडिडेट्स क्या करते हैं, काफ़ी ज़ोर से पूरी थ्रस्ट, पूरे फोर्स से, प्रेशर से फेंक देती हैं, ठीक है। पर शॉर्ट पुट पे सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बल्कि टेक्निक की भी नीड है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या टेक्निक फॉलो करनी है कि जो आपके पैर हैं शोल्डर विड्थ से थोड़ा दूर रखो, थोड़े अपने नीज को बेंड करो, अपनी कमर से पावर जनरेट करो और थ्रो के बाद अपने हाथ को फॉलो थ्रू करना मत भूलना, ठीक है। 14.5 फीट तो दूर तो काफ़ी लगता है, लेकिन आपने इतनी प्रैक्टिस की होती है कि ये आपके लिए इतना इजी होगा, आप इतने कंफर्टेबल हो जाओगे कि आप इसको ईजिली कर लोगे। अब इन सब में कुछ दिक्कतें आती हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कुछ बेसिक सी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो सबको आती हैं, हम इन सब के सॉल्यूशंस भी लेकर आए हैं, ठीक है। सबसे पहले बेसिक प्रॉब्लम, सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो आमतौर हर बंदे को आती है, हर कैंडिडेट को आती है, दैट इज़ लेग पेन एंड शिन पेन। अब लेग पेन और शिन पेन के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, वार्म अप करो, स्ट्रेचिंग करो। स्ट्रेचिंग को कभी भी स्किप मत करो। आइस मसाज काफ़ी यूज़फुल रहती है इस दौरान। नर्वसनेस, ठीक है। ग्राउंड पे तुम्हारे साथ काफ़ी सारे कैंडिडेट होंगे तो नर्वस होना तो बनता है, लेकिन व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट आप अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिए, ठीक है। बस अपनी ट्रेनिंग को याद रखो। प्रेशर तो आएगा, लेकिन आपको प्रेशर लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये जो रेस है सिर्फ क्वालिफाई करनी है, फर्स्ट नहीं आना है, टॉप नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ क्वालिफाई करना है, टॉपर बनना नहीं है, ओके। सो अब मैं आपको बेसिक एडवाइस दूंगी कि आपको टेस्ट के दिन में क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। सो कुछ एडवाइसेस इस तरह से रहेगी कि उस दिन आपको नो हैवी ईटिंग। कुछ लोग क्या करते हैं कि पेट भर कर खाना खाकर जाते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, आपको लाइट सा खाना खा लो, कुछ भी लाइट फूड ले लो, फ्रूट्स ले लो, ठीक है।
टेस्ट से पहले वार्म अप करो। वार्म अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ दैट वार्म अप काफ़ी मस्ट है, ठीक है। वार्म अप बहुत ज़रूरी है। तो वार्म अप में आपको क्या क्या करना है, एंकल रोटेशन, आर्म स्विंग्स, स्ट्रेचिंग, ये सब आप लोग वार्म अप के लिए कर लीजिए, ठीक है। कंट्रोल योर एनर्जी, अपनी एनर्जी तभी यूज़ करें जब आपकी टर्न आए, ठीक है। ओवर एक्साइटमेंट में कोई भी गलती ना करें, ठीक है। शॉर्ट पुट के लिए आपको पता है दैट यू हैव 3 अटेम्प्ट, ठीक है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है तो दैट विल बी योर सेफ अटेम्प्ट, ओके। तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता तो सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट है आपके पास, उसमें अपना डिस्टेंस जो है वो इम्प्रूव करें, ठीक है। तो फाइनली गर्ल्स, अब वक्त आ ही गया है। गर्ल्स, तुम्हारी जर्नी आसान नहीं है। मैं जानती हूँ कि ट्रेनिंग के वक्त काफ़ी दर्द हुआ होगा, थकान हुई होगी, काफ़ी लोगों ने आप लोगों पे डाउट किया होगा, लेकिन अब आप सबके पास जवाब देने का टाइम आ गया और आप जवाब ग्राउंड पे ही दे सकते हो। ये 1000 मीटर तुम्हारे लिए सिर्फ दौड़ नहीं है, ये प्रूफ है कि तुम कितनी स्ट्रांग हो। ये जो 14.5 फीट शॉर्ट पुट का एक नंबर सिर्फ एक क्वालिफिकेशन नहीं है, ये तुम्हारी हिम्मत की निशानी है। पीईटी क्लियर करना सिर्फ सिलेक्शन नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होगा। इससे आपकी लाइफ सेट हो जाएगी और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि मुझे विश्वास है आप लोगों ने इतनी मेहनत की है कि आपका आराम से जेके पी कांस्टेबल क्लियर हो जाएगा। बस एक बार अपने पर भरोसा रखो। सो गर्ल्स, हेड अप एंड आइज फॉरवर्ड। तुम जेके कांस्टेबल बनने वाली हो। अब सिर्फ ग्राउंड पर तुम्हारी कहानी लिखी जाएगी, ठीक है। जब आप लोग जेके पी कांस्टेबल बन जाएंगे तो इसी वीडियो पे आके, हमारे चैनल पे आकर आप हमें बताइएगा कि हमारी ये वीडियो आपके लिए कितनी यूज़फुल रही है, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी हमारी 1 चैप्टर 1 शॉट की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की, वाइल्ड लाइफ गार्ड की और बाकी जितने भी JKSSP के एग्ज़ाम्स हैं उन सब की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीबॉडी। मिलते हैं इस वीडियो के कमेंट्स में फिज़िकल एग्ज़ाम के बाद। थैंक यू।